बच्चों, आपका आज का जो विषय है वो अंकगणित यानी अर्थमेटिक का है, नंबर सिस्टम। और यह विषय हर परीक्षा में आपका CDS है, SSC है या कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे, सभी परीक्षाओं में अर्थमेटिक आता है। अर्थमेटिक में से पहला विषय टॉपिक आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आप अच्छे से कर लेंगे, बाकी जो अन्य टॉपिक है उसे करने में हेल्प सहयोग होगा। और एक चीज़ आपको और बता दें कि नंबर सिस्टम हमको कैलकुलेशन फास्ट करने में सहायक होता है। हम कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, डिवाइडेशन है, कैसे फास्ट करें ये भी आपको आना चाहिए। इसी के अंतर्गत हम आपको सिखाएं। थोड़ा टॉपिक ये बड़ा है और जरा सावधानी से करिए, और इसमें कुछ चीज़ें आपको लर्न करने वाली चीज़ें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी अगर आप मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें से पहला विषय, अगर आपने बेसिक BSc के स्टूडेंट हो या BTech किए हो, आपको टेबल अच्छे से आनी चाहिए। करीब मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 से लेकर 30 तक आपको टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, और बीच में से आना चाहिए। यानी कोई आपसे पूछता है 1970 तो आपको मालूम होना चाहिए, 23 8 कितना ये मालूम होना चाहिए। और कहने का ये है कि आपको टेबल सुनाना नहीं है किसी को, रैंडमली कोई नंबर आता है तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वो किस नंबर में, किस टेबल में आता है, कितने 6 है, कितना 7 है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला विषय हमारा ये है कि टेबल आपको करना है, सेल्फ करना है। और ये कोई मौका रहेगा आपसे मुलाकात होगी, फेस टू फेस क्लास होगी, तो मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि आपके जो टेबल हैं वो आपको कितने अच्छे से लाते हैं। दूसरा विषय है हमारा स्क्वायर। ये स्क्वायर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। इसका x यानी x स्क्वायर करीब लगभग आपको 50 अंकों तक, यानी कि मैं कहूँ 11 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होनी चाहिए, यानी स्क्वायर होना चाहिए। इसमें कुछ भी बताने वाली चीज़ नहीं है आपको, इसमें कोई भी चीज़ आपको बताने वाली नहीं है। टेबल आपको सिर्फ भी आपको याद करने हैं, लेकिन स्क्वायर में कुछ टेक्निक है, कुछ ट्रिक है, उसको आप थोड़ा चाहो तो समझ सकते हैं। ठीक है, पहला काम तो आपको स्क्वायर याद ही होने चाहिए। सपोज जैसे कीजिए 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 1। मैंने कुछ देखा है, ये सारे स्क्वायर हैं। ये 11 का है स्क्वायर, 13, 14, 15, 16, 17 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर, 21, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29, 30 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 41 का भी बताऊँ तो 1681, 49 याद रखिएगा, बहुत कुछ याद है। 2401 ध्यान रखिए, ये समझिए कि पहला काम मैंने आपको टेबल का बताया है। टेबल आपको लर्न होना चाहिए बखूबी, बहुत सारा बहुत अच्छे से। दूसरा मैंने आपको स्क्वायर बताए हैं,
जितने कर सकें उतने कम, ठीक है। लेकिन 50 तक मान लीजिए कई बार या ट्रेनिंग से लेकर 50 तक के आपको स्क्वायर याद करना चाहिए। देखिए 11 का स्क्वायर है, 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, ये लगभग मैंने 40 तक आपके स्क्वायर लिखे हैं। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कठिन याद करने हो, कुछ याद तो करना ही पड़ेगा। ये फिर भी आप नया डालें, ये 25 का है, 26, 76, 70, 29 और देखिए 26 है और ये 76 में उसमें आपको 24, 25 का है, 26 का 76 हो गया। जो 27 का है वो 23 से मैच करेगा, यानी 29 एंड ये 29, 84, ये 84, 41, ये 41 और देन 0, 0, 61, 61, यानी 25 के बाद सारे टेबल सारे स्क्वायर हैं वो अलग जाते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस जुबान से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आप संख्या को देखते ही चल जाए। अगर संख्या आपकी 1369 है तो आप समझ जाएं कि 37 का स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है? तो स्क्वायर आपको अच्छे से लर्न कर लें। ओके, टेबल स्क्वायर लर्न करने हैं। अभी कोई ट्रिक नहीं बताई आपको, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश भी करूँगा, उसको भी आप देख लें। यार जो लर्न करने वाली चीज़ है वो रजिस्टर का अलग नोट कर लीजिए। इसके बिना काम नहीं होगा, मैथमेटिक्स फास्ट नहीं होगा, शार्प होना है। शार्प करने के लिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। देखिए स्क्वायर को हम निकालने के बहुत से तरीके हैं। जैसे आपको बोला कि 62 का स्क्वायर निकालना है 1 लाइन में, ये हो गया। कैसे निकाला आपको मैं समझाऊंगा। देखिए फर्स्ट स्टेप है 2 का स्क्वायर, 4 आ गया। सेकेंड स्टेप है 6 इंटू 2 का डबल, यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस का मल्टीप्लिकेशन का डबल। 6 2 या 12, 12 2 या हो गया 24, और कैरी का 2 आएगा, ये आएगा 6 प्लस 2 जो कैरी 6, फिर कैरी आपका 2 जो नहीं सॉरी 4 ही रहेगा। ये 2 का इसका 4 हो गया, यहाँ तो कैरी है ही नहीं ना। ये 6 2 या 12, 12 2 6 2 या 12, 12 2 या होगा 24। यहाँ कैरी नहीं है क्योंकि हमने जो पहला संख्या था 2 का स्क्वायर 4 निकाला, फिर यूनिट प्लेस प्लस 10 प्लेस का डबल, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 24 का 4, इसका कैरी 2 है। थर्ड स्टेप में हमारा सुनिए, यहाँ आएगा आपका 24, 24 का 4 कैरी। थर्ड स्टेप है इसमें यूनिट प्लेस 10 प्लेस, 10 प्लेस का स्क्वायर 36, 36 प्लस 2 38, इसी योर आंसर। इस 62 का स्क्वायर तो आप समझिए मैंने 3.2 लिखे स्टेप में किया है। पहला स्टेप हमारा है, हमने 2 का स्क्वायर किया 4 हो गया। सेकेंड स्टेप में यूनिट प्लेस प्लस यूनिट प्लेस इंटू 10th प्लेस मल्टीप्लिकेशन करके उसका डबल कर, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 24 का 4 और कैरी आपका 2 हो गया। थर्ड स्टेप में 10th प्लेस का स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 38, इसकी और आंसर। ओके, मैं ऊपर कुछ रफ कर रहा हूँ, क्या बोर्ड छोटा है, जैसे अपना क्लियर चल रहा है स्क्वायर के। अगर इसी में मैं एक एग्जाम्पल और दे सकता हूँ आपको। सपोज 74 का होता है तो पहला फर्स्ट स्टेप है यूनिट प्लेस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 का 6 कैरी 1। सेकेंड फर्स्ट स्टेप है अपना 4 का स्क्वायर, 16 हुआ, 16 का 6 1 कैरी। सेकेंड स्टेप है यूनिट प्लेस और 10th प्लेस का मल्टीप्लिकेशन का डबल, यानी कि 7 इंटू 4 का डबल,
7 इंटू 4 28, 24 टू या 56, कैरी 1 प्लस 1 57 का 7 5 आपका कैरी। थर्ड स्टेप है इसमें आपका 10 प्लेस यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस कैरी कितना है 5 यानी 54। दिस इज योर आंसर। स्टेप को समझिए, ये स्टेप समझिए। दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं स्क्वायर निकालने। आगे बढ़े, आप नोट करना चाहें कर लीजिए, नोट करिए, समझिए। देखिए 2 डिजिट अगर मैं 3 डिजिट की बात करूँ 324 का स्क्वायर निकालना है सिंगल लाइन में, ऐसे निकालेंगे। आप आराम से समझिए। देखिए मैं करके दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा फास्ट करूँ। मैं एग्ज़ाम में आपको फास्ट होगा, ठीक है। समझ लीजिए, समझने की चीज़ें अलग होती हैं, लिखना वहाँ कुछ भी नहीं है, ओरल ही सारे काम करने हैं। देखिए ये इसका आंसर होना चाहिए मेरे साथ। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको सारे स्टेप बताता हूँ। स्टेप से आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद जब भी आप एग्ज़ाम में करें तो बिना किसी डॉट को टच किए या किसी भी रफ्तार को किए बिना ओरल ही करें। देखिए आई विल ट्राई, उसका ये सही हो। कि फर्स्ट स्टेप 4 का स्क्वायर 16 का 1 कैरी। ओके, सेकेंड स्टेप है इसमें यूनिट प्लेस और 10th प्लेस का मल्टीप्लिकेशन का डबल। 2 इंटू 4 का डबल, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 प्लस 1 17 का 7, 17 का 7 कैरी। थर्ड स्टेप यूनिट प्लेस 10th प्लेस हो गया। फिर यूनिट प्लेस एंड 100 प्लेस का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 4 प्लस 10th प्लेस का स्क्वायर का ऐड करना। यूनिट प्लेस एंड 100 प्लेस के मल्टीप्लिकेशन का डबल 24 प्लस 10th प्लेस का स्क्वायर 28 और 1 29 का 9 कैरी के बाद ठीक है। कैरी का 1 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 29 का 9। इस स्टेप को समझ लीजिए। यूनिट प्लेस 10 प्लेस 100, यूनिट प्लेस और 100 प्लेस का मल्टीप्लिकेशन किया और डबल किया। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 10th प्लेस का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे। 2 2 जा 4, 24 प्लस 4 28 प्लस कैरी 1 29 का 9 कैरी 2। ओके, थर्ड स्टेप हो चुका है। फोर्थ स्टेप की बात करें। फोर्थ स्टेप अब देखिए हम इसमें लेंगे हम 10th प्लेस एंड 100 प्लेस। 2 इंटू 3 का डबल, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 का 4 कैरी 1 एंड फिफ्थ स्टेप 100 प्लेस का स्क्वायर 9 प्लस 1 यानी 10। देखिए आपको लग रहा होगा काफ़ी स्टेप है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ओरल करके भी दिखाया था और बखूबी को हुआ था। इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एक सांस लीजिए और आप सांस छोड़ते जाइए, आंसर बाहर आता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए। आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी है, CDS है, NDA है, SSC है, रेलवे है, बैंक है, कोई भी परीक्षा देने जाएंगे उसमें नंबर सिस्टम आपको मिलेगा। और मेरा मानना है कि नंबर सिस्टम या अर्थमेटिक शायद आपने 8th में ही पढ़ा। 8th के बाद इतना नहीं है, 9th थोड़ा सा है।
लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं उनका स्तर काफ़ी अच्छा होता है। तो स्टार्टिंग नंबर सिस्टम है, कुछ आपको याद करने वाली वो चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्ट्रीम, कोड, स्ट्रीम आदि के क्वेश्चन करेंगे तो उनका स्तर बहुत अच्छा है, जैसे SSC है। और आपका NDA में लीजिए, सॉरी CDS का अच्छे लेवल क्वेश्चन, UPSC और कोई भी एग्ज़ाम लीजिए या SSC लीजिए, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन करें आप, एक तो क्वेश्चन को करना आपको आना चाहिए, दूसरा उस क्वेश्चन को कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो मैं आज फोकस आपके कैलकुलेशन पे रहेगा, और जब तक मैं नर्वस कर रहा हूँ आपको कोशिश करूँगा कि आपका कैलकुलेशन फास्ट है। लेकिन स्क्वायर निकालना बताया, दिस इज अ 2 डिजिट, एक 3 डिजिट का बताया है। आप पहले 3 डिजिट का एक और बता देता हूँ। 4 2 3 का स्क्वायर, ओके। 3 3 या 9, 3 देखिए, मैंने इसका यहाँ से निकाला, काफ़ी समय बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है, 9 के बाद, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये इसका आंसर है। देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 423 का स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट स्टेप 3 का स्क्वायर 9 का 9 आ गया अपना। सेकेंड स्टेप है यूनिट प्लेस और 10 प्लेस ये मल्टीप्लिकेशन का डबल, 2 into 3 का डबल, 3 2 या 6, 6 2 या 12, 12 का 2 यानी 1, ओके, ये 1। थर्ड स्टेप है अपना यूनिट प्लेस एंड 100 प्लेस in मल्टीप्लिकेशन का डबल प्लस 10th प्लेस का स्क्वायर, 4 into 3 का डबल प्लस 10th प्लेस यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। 4 3 या 12, 12 4 3 या 12, 12 या 24, 24 और 4 हो गया 28, 28 प्लस 1 कैरी का है 29 हुआ, 9 का 9 कैरी 2। फोर्थ स्टेप में 10th प्लेस और 100 प्लेस का मल्टीप्लिकेशन का डबल, 4 into 2 का डबल कीजिए, 4 2 प्लस है 4 2 या 8, 8 2 या 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 18, 18 का 8 कैरी 1, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है इसका 100 प्लेस का स्क्वायर कितना हुआ 60 प्लस 1 7, दिस इज योर आंसर। ये आपका राइट आंसर। मैंने 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना आपको बताया है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप उसको प्रैक्टिस आपको करना होगा, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये समझ लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आपको दें तो उसके लिए अभ्यास 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 और महाअभ्यास, तभी आप सफल हो सकते हैं। बिना प्रैक्टिस के कुछ देखिए, ये 2 डिजिट का है, आप कहें तो मैं 3 डिजिट का भी, 4 डिजिट का भी है पॉसिबल है। ये कभी मौका लगेगा फेस हमारी क्लासें होंगी तब मैं आपको 4 डिजिट और 5 डिजिट का भी इसी पैटर्न से निकाला बताऊंगा। बहुत आसान है, कोई कठिन है। देखिए, स्क्वायर निकालने का और पैटर्न भी है, वो भी आप थोड़ा देख लीजिए, इसको जरा गौर कीजिए। उसके बाद कुछ पैटर्न और है, जरा उसको भी करिएगा। देखिए, स्क्वायर निकालने का कुछ और पैटर्न भी है। जैसे ऐसी संख्या है जो नियर टू 50 है, 50 के नज़दीक, कुछ कम या कुछ ज़्यादा, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये आपको बताते हैं। देखिए, इसका जो बेस है हम लेकर चलते हैं 25। ये बेस क्या है ये मैं आपको बताऊँगा। ये सपोज मेरे को
43 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एक 41 देखते हैं, 41 का देखते हैं। तो 50 और 41 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 9 का। और 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 का स्क्वायर 81 का 1 कैरी 8। अब ये जितना भी इसमें डिफरेंस है, क्योंकि ये 50 से कम है, मैंने 9 को इस बेस में से माइनस किया, तो कितना हुआ? 60। देखिए, हम पहले देखते हैं 50 और 41 के बीच में गैप कितने का है आपका? 9 का। तो 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर हुआ 81 का आपका पूरा 81 लिखेंगे, ध्यान रखना, पूरा 81 लिखेंगे। नेक्स्ट फिर क्या है, हमने जो बेस 25 है उसमें से 9 माइनस के भी बचेगा, वो हमारा आंसर, यानी दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सपोज मैं निकालना चाहता हूँ 43 का स्क्वायर, ये कितना कम है 50 से? 50 से कम है 7 का। 50 से कितना कम है? 7। तो 7 का स्क्वायर किया 47 का स्क्वायर किया 49, तो हम पूरा 49। ओके, और ध्यान रखना डबल डिजिट में लिखना है। जितना ये 50 से कम है 43, उतना मैं बेस में से यानी 25 में से माइनस करूँगा 7। 43 7 कम है, इसमें से 50, क्योंकि मैं उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो तो नियर टू 50 है। तो ये कितना कम है? 7 का स्क्वायर किया 49, पूरा 49 लिखेंगे आप। इसके बाद जितना कम है उतना हम बेस में से माइनस किया, तो कितना बचा? 18 बचा। तो जितना आपको बचेगा वो आपको पूरा इधर है 5। ठीक है, राइट। नोट करिए इसको, जाता हूँ मैं आपको। देखिए, चाहे देखो ले लीजिए एग्जाम्पल, सपोज 49 का स्क्वायर कितना कम है? ये 1 कम है, एक ही तो कम है ना। तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर, 1 का 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो हम 1 ना लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे, डबल डिजिट क्या लिखते हैं हम इसको? हमेशा डबल डिजिट में लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये डबल डिजिट ही लिखना है। अब ये 1 कम है, तो 1 हमने क्या हुआ 25 में से माइनस किया 1, कितना बचा? 20। तो 2 4 0 1 इज योर बराबर समझ में आया आपको? क्लियर? ये समझिए, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं ऐसी संख्याओं को जो नियर टू 50 है और 50 से ये सारे कम है। अभी मैं 50 से ऊपर वाले में सकता हूँ, ध्यान रखता हूँ आपको। सपोज कि आपको निकालना है 53 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 50 से यानी 50 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो 9 ना लिख के इसको 09 डबल डिजिट। और 50 से जितना ज़्यादा है उतना ही हम इसके बेस जो है माना है 25, उसमें ऐड करेंगे। 25 + 3 28। दिस इज योर आंसर। ठीक, आप क्लियर है? देखिए, ये सारी संख्याएं थी 50 से कम थी, लेकिन ये संख्या मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो 50 से ऊपर है। ये 53 का निकालना है, समझ लीजिए, आराम समझ लीजिए।
तो ये 3 है, 50 से कितना ऊपर है 53, 50 से 50 से कितना ऊपर है 3, तो हमने 3 का स्क्वायर निकाला, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 9 में लिख के हमने क्या लिखा इसको 09 यहाँ लिखा। फिर इसका डिफरेंस कितना है 3 का है, तो इसका जो बेस है 25 में से मैंने क्योंकि ये ज़्यादा है 50 से इसलिए 3 को जोड़ा तो 28 हो गया, यहाँ कम थे तो मैंने माइनस किया। एक और एग्जाम्पल लीजिए, 57 का स्क्वायर निकालना है, समझना ये 50 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो 7 7 का स्क्वायर किया 49, तो आप पूरा 49 राइट। अब ये 7 ज़्यादा है तो इसका जो बेस 25 है, 25 में 7 जुड़ा तो कितना हुआ 32, 3249 इज योर आंसर। ओके, एक और एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आपने 62 का स्क्वायर निकालना है, तो 50 से कितना ज़्यादा है 12 का आपको स्क्वायर करना होगा 144 का 44 कैरी 1। मैंने बताया था आपको कि डबल डिजिट ही लेनी है। अगर यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हुआ था तो मैंने केवल 9 ही लिया, 09 लिया। यहाँ पर डिफरेंस का स्क्वायर करने पर 144, 12 का वर्ग 144 होता है, तो 44 लिया है, 1 कैरियर पहुँच गया। डिजिट 1 होती है तो 0 डबल कर लूँगा, ट्रिपल डिजिट आएगी तो 44 लिखा, 1 को मैंने क्या किया उसको कैरी में लिया। ओके, नेक्स्ट क्या है 62 और 50 का डिफरेंस 12 है, 62 और 50 का डिफरेंस 12 है, तो क्योंकि ये बात 50 से 62 12 ज़्यादा है तो 25 में हम 12 को ऐड करेंगे, 37 प्लस 1 38 इज योर आंसर। तो ये आपको समझ में आया, आप इसको नोट कर लें, ढंग से समझ लें। ये उन संख्याओं के स्क्वायर हैं जो नियर टू 50 से कुछ कम ये रहा, 50 से ज़्यादा वो ये रहा। और इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए जो हम बेस है वो 25 लेके चलते। बात क्लियर? आप नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताऊँगा। देखिए ये उन संख्याओं के स्क्वायर हैं जो नियर टू 50 हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगा जो नियर टू 100 उसका स्क्वायर निकालना। नियर टू 100 वो संख्याएं जो 100 के नज़दीक है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे ये बताऊंगा। इसमें दो है, एक 100 से कम, एक 100 से ज़्यादा। अगर 100 से कम वाली संख्या सपोज 98, 93, 82 का कैसे निकालेंगे ये बताना है। 100 से अधिक वाली 102, 107, 112 का कैसे निकालेंगे ये बताना है। पिछला जो बताया था वो संख्या है जो नियर टू 50 थी, उसका बेस 25 था। यहाँ पर संख्याओं का जो बेस है वो सेट खुद ही अपने आप में संख्याएं सब मुझे 98 का निकालना है स्क्वायर। तो यह संख्या 100 से कितना कम है 2 कम है। ये कितना कम है 2, तो हम पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर किया तो कितना हुआ 4 हुआ, तो 4 नहीं हम 04 लिखेंगे, डबल डिजिट। और जितना ये 100 से कम है उतना ही 98 में से, पिछले प्रश्न में मैंने 25 में से -25 में से प्लस किया था क्योंकि वहाँ बेस क्या था 25। यहाँ जो बेस है वो संख्या स्वयं अपने आप में है, तो 98 में से मैंने 2 माइनस किया तो कितना बचा 96 इज योर आंसर।
यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, ये आप इसको हल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सपोज इसका निकालना है मुझे स्क्वायर, ये 100 में उसमें कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का है, 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो गया, तो डबल डिजिट में 09, राइट, 09। और जितना भी इन दोनों का डिफरेंस है वो हम क्या है, सॉरी, ये आपका 100 और 93 का डिफरेंस 3 नहीं है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, यहाँ 49 आएगा डबल। ओके, और इसका डिफरेंस कितना है आपका 7 है, तो 93 में से ही आप 7 को माइनस करेंगे। 93 में से आपने 7 माइनस किया तो कितना हुआ, 86 इज योर आंसर। इसको आप निकालने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। बोलो, क्या आपका ये हुआ? मैं फिर बताता हूँ आपको, बोलता है नहीं हुआ, क्या आपका ओवर हो गया। 100 और 82 का डिफरेंस कितने का है, बोलो? 182, 18 का डिफरेंस, और 18 का इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है। 324 का हम 2 डिजिट 24 लिखेंगे और 3 कैरी। नेक्स्ट है 100 और 82 का डिफरेंस कितना है, 80, तो मैं 82 में से 18 को माइनस करूँ, ठीक है, 64 प्लस 3 67 इज योर आंसर। ओके, इज योर आंसर। देखिए इसको चेक कीजिए, देखिए बच्चों बहुत आराम से कीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। ओके, ये वो संख्याएं हैं जो 100 से कम है। 100 और 82 का डिफरेंस कितना था अपना, 18 था। 18 का स्क्वायर किया 324 हुआ। 324 में से डबल डिजिट लास्ट की 2 अंक हमने ये लिखी, बचा हुआ है वो हमने कैरी के रूप में लिया। फिर 100 और 82 का जितना डिफरेंस है वो बेस में से माइनस करते हैं, और 82 और जो 100 से नियर जो नंबर होते हैं उनका बेस स्वयं अपने आप में वही संख्याएँ होती है, तो 82 अपने आप में बेस है। तो इसका 82 में से ही जो डिफरेंस है 18 को माइनस किया, तो 82 माइनस 18 64 हुआ, और 64 में जो कैरी हमारा 3 है वो ऐड किया, जिसकी और आंसर 82। ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत आराम समझिए और बहुत अच्छा तरीका है। अगर कोई संख्या मोर देन 100 है देन वही सेम पैटर्न है, डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस कितने का है, 2 का, 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर किया 4, लेकिन डिजिट हमारे डबल आने चाहिए, तो क्या लेंगे हम 04, और जितना 100 से ज़्यादा है उतना ही बेस में से माइनस, उतना ही बेस में, अगर वो कम होती है संख्या है तो माइनस किया, और 100 से ज़्यादा है तो हम प्लस करेंगे। बेस क्या होगा, बेस वही संख्या अपने आप में सेल्फ होगी, तो यहाँ बेस 102 है, और 102 में जितना ये 100 से ज़्यादा है उतना ऐड कर दीजिए,
102 प्लस 2 तो 104। दिस इज योर आंसर, यानी 102 का स्क्वायर 10404। एक और एग्जाम्पल लीजिए, 107 का स्क्वायर निकालना है। 100 से 7 ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर कीजिए 49। डबल डिजिट मिल रही है, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल डिजिट होती तो हमारी तीसरा अंक है वो कैरी के रूप में आ जाता। तो यहाँ डबल डिजिट मिल रही है, तो फिर डिफरेंस कितने का है? 7 का है। 7 का वर्ग कितना हुआ? 14 है। जितना डिफरेंस है उतना ही उसी संख्या में, यानी 107 में ऐड करेंगे। 107 में 7 जोड़ा तो 114 है। दिस इज योर आंसर। इसे आप निकालने की कोशिश कीजिए। मैं 1 मिनट का आपको समय देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये क्लास में बैठे हुए हैं, अभी कहीं बाहर हूँ। शाम को चाय चलिए। नेक्स्ट देखिए, 112 का स्क्वायर निकालना है। तो सेम पैटर्न है, आपने निकाला मुझे नहीं पता। 100 और 112 का डिफरेंस 12 है। 12 का स्क्वायर कीजिए 144। कितना हुआ? 12 का स्क्वायर 144 जो डिफरेंस होता है। तो इसमें डबल डिजिट ही लिखनी है 44। तीसरा जो अंक है वो कैरी के रूप में आएगा, और जितने का डिफरेंस है उतना ही, क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसमें ऐड करेंगे। 12 का डिफरेंस है तो 12 ऐड करेंगे। 112 में 12 जोड़ा तो कितना? 124 हुआ। 124 अधिक होगा 125। दिस इज योर आंसर। देखिए, मैंने ये संख्या 100 से कम थी या 100 से ज़्यादा थी, दोनों का स्क्वायर निकालना बता दिया। यहाँ जो बेस है वो संख्याएँ स्वयं अपने आप में हैं। इसी में अगर संख्याएँ कम हैं तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले आपको उन संख्याओं का स्क्वायर बनाना बताया था जो नियर टू 50 है, उसका बेस 125 लेकर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आधा टॉपिक है। अभी स्क्वायर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जहाँ हम चल ही रहे हैं। नंबर सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उसको लीजिए तरीके 50 है। जब आपकी कोशिश में जब चालू होगी आपकी, जब हम बैठेंगे आपके सामने तो तरीके ऐसे जुगाड़ ही हो जाएंगे, तो फिर उससे जुगाड़ होती है, उससे कोई पैटर्न नहीं होता। देखिए, कुछ संख्या ऐसी है जिसके लास्ट में 5 95 75 105 115 का स्क्वायर कैसे निकालना है, सब आपको मालूम होगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। 5 है लास्ट में, 5 का होगा 25 और 9 यूनिट प्लेस 10 प्लेस जो नंबर बचा है, इससे अगला नंबर 10 होता है। 9 से नंबर अगला कौन सा हुआ? 10। 9 का 10 कितना हुआ? 90। दिस इज योर आंसर। 75 का स्क्वायर निकालना है। 5 का 25 हुआ। 7 से नेक्स्ट नंबर 8 हुआ। 7 × 8 56 25। ठीक है। 105 का निकालना है। 5 का स्क्वायर हुआ 25। 10 से नेक्स्ट नंबर हुआ 11। 11 × 10 दिस इज योर आंसर। और 115 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ। 11 से नेक्स्ट नंबर यानी 11 × 12 करना है। तो आप बच्चों समझिए बहुत आराम से इसको। 11 को 12 से गुणा करना है तो 11 को 12 बार जोड़ना है। तो हमको मालूम है अगर 11 को 11 में गुणा करूँगा तो 11 को 11 बार मैंने ऐड किया। 11 × 11 में मालूम है 121। और क्योंकि मैं 11 को 12 बार जोड़ना है, एक बार इसमें 11 और जोड़ दूँगा तो 132। चीज़ को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
वैसे आप गुणा आराम से कर सकते हैं। 11 दूनी 22 के 2 करीब 2 11 12 फिर बात ये आपका होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 11 और 12 को मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो 11 को 12 बार जोड़ूँ या 12 को 11 वो था से, क्योंकि मेरे को 11 का स्क्वायर मालूम है तो 11 का स्क्वायर 121 हो गया। तो फिर इसका मतलब हुआ 11 को मैंने 11 बार ऐड किया है, लेकिन मेरे को 11 को 12 बार ऐड करना है, एक बार 11 और जोड़ दिया इसे। तो इस 11 से नेक्स्ट नंबर क्या है 12, 12 इंटू 11 कितना हुआ 132। ओके, इसके अलावा आपको एक और बता दें, चलिए छोड़िए इसको, तो अभी टॉपिक आएगा मल्टीप्लिकेशन का तो उसमें हम आपको बताएंगे। यहाँ से आपको क्लियर, ये नॉर्मल सी बातें याद करेंगे। इसका निकालने के और बहुत से तरीके हैं, जैसे सपोज 11 जब 1 का स्क्वायर 1 2 1 1 1 1 है 1 2 3 4 एक देखिए बच्चे, ये इसका स्क्वायर निकालना है, कितना 1 है 3 1 है 1 2 3 फिर 2 1 इज योर आंसर। 1 1 1 1 कितना है 4 टाइम 1 2 3 4 के बाद डिक्रीजिंग 3 2 1 इज योर आंसर। 4 बनते ना तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1 1 1 1 1 कोई भी देता है आपको 5 तो क्या होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इज योर आंसर। अगर वो 2 देता है तो आप इसे 1 मान लीजिए और 2 का स्क्वायर 4 आपने कॉमन ले लिया, इसको 1 मान लिया तो 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 ये हमने 1 मान के इस पैटर्न से सॉल्व किया। 1 2 क्या है, अब क्योंकि ये 2 2 है 2 का 1 मैंने कॉमन ले लिया है, इसका मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा। अच्छा, तो आपको ये क्वेश्चन था पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपका 3 3 3 है, इसका निकालना है तो 3 का स्क्वायर 9 कॉमन ले लिया, इसको 1 पर मान लिया 1 2 3 2 1 और 9 का इसका मल्टीप्लिकेशन किया और एक 2 ये आपका आंसर। इसका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना, कोई वाली बात नहीं। इसके और ही पैटर्न है, आप देखना 6 6 6 इसमें एक संख्या पैटर्न रिपीट होते हैं और 9 9 9 भी निकालेंगे, जितनी बार होंगे उसमें भी पैटर्न रिपीट होते हैं। कभी हमारी क्लास होगी स्टूडेंट बैठेंगे वो भी आपको चर्चा करूँगा। ये मैं इस क्लास में इतना ही अभी आपको चर्चा कर रहा हूँ, मैं अगले टॉपिक पर पहुँच रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमको क्यू निकालना है। x इंटू एक्स यानी x की पावर 3 ये एक्स क्यू कितने आपको लर्न है ये भी मस्त है। और वनडे एग्जाम और एसएससी यूपीएससी या कोई भी एग्जाम हो नंबर सिस्टम में भी आपको क्यूब याद होने चाहिए। जैसे सपोज आपका 5 का क्यूब 125 सबको याद होगा तो बड़ी बात नहीं। 6 का क्यूब 7 का क्यूब 8 का क्यूब देखिए चेक करते हैं इसको। देखिए 5 का क्यूब 6 7 8 का हो गया 5 1 2 9 का हो गया 7 29 और 10 का हो गया 1 का 9 का क्यूब 1 3 1 12 का क्यूब 4 13 का क्यूब हो गया आपका 30 का हो गया 14 का क्यूब हो गया 27 44 15 का क्यूब
95 का 49 21 का है लिए 12 और 25 का है 15,625। ये याद कर लीजिए, ठीक है। मेरा मानना यह है कि करीब आप 25-26 तक संख्याओं की क्यू आप देखिए लर्न कर लें, बिल्कुल रखने में कोई परेशानी नहीं, बल्कि आप 6 से चालू करें, 5 को छोड़िए, सब 6 से लेकर आप 26 तक की संख्याओं के क्यू आप लर्न करें, तो बिल्कुल लर्न करें जैसे कुछ हो जाए, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब हो जाएंगे, ये आपको मस्त। नेक्स्ट मैं आपको एक मतलब मिलेगा आपको। तो ये क्यूब आपको ये करीब 26 तक के क्यूब आपको रेगुलर याद करना है। ये 6 का 1 6 7 का 8 का 9 10 11 12 ये आपका लर्न होना चाहिए क्यूब। स्क्वायर से पहले बताया थे, क्यूब बता रहा हूँ, क्यूब निकालने की ट्रिक भी है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, ठीक है। थोड़ा पैटर्न बड़ा है, लेकिन अगर आपको ये क्यूब याद है तो आपको 26 तक 6 से 26 तक क्यूब याद है तो शायद आपको कोई परेशानी नहीं। ओके, नोट हो गया होगा। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप एक कॉपी बनाइए, एक छोटी कॉपी बनाइए, उसमें जो भी लर्न करने की चीज़ें हैं, जिसमें टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब है, आपका बीजगणित के फॉर्मूले हैं, वो अलग रखिएगा, और जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस कॉपी को अलग रखिएगा। आप तक कौन सी बुक है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी एक अच्छी बुक ले लीजिए, जैसे RS अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक है, एस्टार का फिक्शन का बढ़िया है, आप उसे ले लीजिए, उसका नंबर सिस्टम करिए। हाँ, आप ले ही लीजिए, आप नंबर सिस्टम RS अग्रवाल का एस्टार पब्लिकेशन का है, वो ले लीजिए। उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछिएगा आपसे। नेक्स्ट पीरियड में मुलाकात होगी तो RS अग्रवाल का नंबर सिस्टम है, उसको सॉल्व कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वही बुक बहुत ऑथेंटिक है, ठीक है, और बहुत पुराना प्रकाशन है, उसी को आप देखिएगा, RS अग्रवाल एस्टार पब्लिकेशन। देखिए, आपको x की पावर 4 भी याद करने हैं, ठीक है, इसका आप समझते होंगे, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। देखिए, जैसे 3 की पावर 4 81, ये 9 स्क्वायर भी है, 4 की पावर 4 256 के 16 का स्क्वायर है, ये करीब आप 5 की पावर 4 याद कीजिए, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4 कितना हुआ 2401, ये 49 का स्क्वायर भी है, ये 49 का स्क्वायर भी है, 8 की पावर 4 इसे कीजिए, 9 की पावर 4 ये कीजिए, इतना याद करिए। इसी में आपको काम होगा, ये और डी का ज़्यादा कुछ एक चीज़ बताया आपको, जितना भी टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब है, 4 टाइम है, विषम संख्याओं के पहले आते हैं। तो यहाँ आपको विषम संख्या है, इसकी कोई मतलब नहीं, सबको मालूम नहीं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 5 को देख लीजिए, 6 7 में ज़्यादा हो तो 11 होता, इसको याद कर लेना। ये तो ये और डिजिट होती हैं, तो आपको जो किसी को सॉल्व करने में उसको काटने में ऊपर नीचे संख्याएँ होती हैं, तो हमको और डिजिट है तो ये अच्छा लगता है, ये आपको लर्न करना है। एक मिनट, अभी इतना कर लीजिए, फिर मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करता हूँ। देखिए, हम नंबर सिस्टम ला रहे हैं, और करना, अभी टॉपिक चालू हुआ नहीं है, और जब भी आप कहीं जाते हैं, सपोज आप स्पोर्ट्स में हो, जिम जा रहे हो,
या रनिंग करने जा रहे हो तो स्पोर्ट्स आपका जो कोच होता है बोलता है कि भाई अपने आप को वार्म अप कर लीजिए थोड़ा सा, तब आप दौड़िएगा। जब भी आप मैथमेटिक्स करने बैठें तो पहले पहाड़ी स्क्वायर क्यूब को याद करके अपने आप को वार्म अप करके फिर सॉल्व करें, क्योंकि आपका एक टारगेट है वो स्पीड को तेज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद जो लड़का इंटर PCM से हो वो सवाल को सॉल्व कर देगा, उनका 12th पास आउट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कोई क्वेश्चन से छूटेगा नहीं। लेकिन हमको नई तरीके जुगाड़ ढूंढनी है जिससे कि वो क्वेश्चन बहुत जल्दी सेकंडों में सॉल्व, वो सब बताऊँगा, सब बताऊँगा। जो नहीं हुआ आप लोग देना मैं कराऊँगा, आप निश्चित रहेंगे। देखिए मैं नंबर सिस्टम की बात हो रही है, संख्या पद्धति ये है क्या? हम गणना करने के लिए हमें कोई चीज़ गिननी है तो कैसे गिनेंगे? तो काउंट करने की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कुछ अंकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपके 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हैं, अंक बोलूँ या नंबर, इन 10 अंकों से अनंत संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट संख्या, जिसे डिजिट। ये क्या है? 0 से लेकर 9 तक 10 अंक हैं, इन 10 अंकों से अनंत संख्याएं बनती हैं। इन संख्याओं के भिन्न भिन्न रूप को संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। समझ लीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे पहले तो ये समझ लीजिए ये जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चलिए कई पद्धति है हमारे पास। एक रोमन सिस्टम है, ये बाइनरी है, ट्राइनरी है, और एक आपका है ये इसका बताऊंगा कि नाम क्या आएगा, ठीक है। रोमन सिस्टम में आपको I है, V है, X है, N, C, T, M, ये 7 ये अंक है, और इसमें आपके 10 अंक हैं, ये पूछ लेता है कितने हैं? 10 डिजिट हैं। रोमन सिस्टम में 7 है, बाइनरी में 0, 1, ट्राइनरी में 0, 1 और 2, शायद 3 अंक प्रयोग होते हैं। ये अंकन की पद्धतियां हैं, काउंटिंग के सिस्टम है। ये इसको हिंदू अर्बन पद्धति भी बोलते हैं। ये भारतीय पद्धति है, हिंदू अर्बन पद्धति भी कहते हैं। इसमें 0 है, ये भारत की देन है, भारत ने खोजा है इसको, इसके साक्ष्य भी हैं। और आप कहेंगे ग्वालियर में जो आपका जो ग्वालियर किला है उसमें इसके 0 का जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है। तो हिंदू अर्बन पद्धति है, ठीक है। ये आपके रोमन सिस्टम है, इज द बाइनरी सिस्टम, इज द ट्राइनरी सिस्टम। यहाँ हम जो चर्चा करेंगे वो इसी की करेंगे, हिंदू और रोमन पद्धति, हिंदू रोमन सिस्टम। इसमें 0 से 9 तक 10 अंक, और इन 10 अंकों से अनंत संख्याएं बनती हैं। ओके, इन 10 अंकों से अनंत संख्याएं बनेंगी। देखिए 0 से 9 तक 10 अंक, और इन 10 अंकों के प्रयोग करके अनंत संख्याएं बनती हैं। इन संख्याओं के भिन्न भिन्न रूप कौन से? कुछ तो ऐसा ग्रुप है जो 2 से कट रहा है, कुछ ऐसा है जो किसी से नहीं कट रहा, कुछ ऐसा ग्रुप है जिसमें 0 शामिल है, इसमें 0 शामिल नहीं है। तो भिन्न भिन्न रूपों को सम्मिलित रूप से संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए पहला रूप है, या पहला प्रकार है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, पहला होगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इसमें जो नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ओके, ध्यान रखना इसमें 0 शामिल नहीं है। इसमें -1, -7, माइनस का
-12 कोई भी ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर में नहीं है। इसमें 0.5, 7.5, 8.5 कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन शामिल नहीं है। 1/2, 3/5, 7/8 कोई भी सिंपल फ्रैक्शन शामिल नहीं। ओके, तो आप समझिए इसे नेचुरल नंबर वो पूछता है कि नेचुरल नंबर कौन सा है, क्वेश्चन आएगा नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to ∞। ओके, प्राकृतिक संख्या है 1 से अनंत है। इसमें जीरो नहीं है शामिल, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन शामिल नहीं है और कोई भी सिंपल फ्रैक्शन शामिल नहीं है। केवल दीज आर द नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ा। देखिए दूसरा है पूर्ण संख्या है, होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर कहें तो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट। तो इसमें आपने देखा कि 0 शामिल हो गया ग्रुप में, तो इसलिए इसको पूर्ण संख्या का हमने नाम दिया। और इसमें आपका -1, -7 कोई भी नेगेटिव नंबर शामिल नहीं है। 1.5, 7.5 कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन शामिल नहीं है। 1/2, 3/7, 9/8 सॉरी कर लीजिए, ये कोई फर्क पड़ता है। 9/12 इसमें शामिल कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन, कोई भी सिंपल फ्रैक्शन, कोई भी नेगेटिव नहीं है। ठीक है, इसमें 0 आपका जो प्राकृतिक संख्या का नेचुरल नंबर का में 0 नहीं था, लेकिन होल नंबर में 0 शामिल हो गया। ठीक है, दूसरा प्रकार ये नोट करिए। देखिए पूर्ण संख्या मैं कर रहा हूँ, नाम लिखा नहीं दूंगा। देखिए यहाँ पे डालता हूँ एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 8। इससे पहले वाला क्या था, नेचुरल नंबर। ये आपका था 1, 2, 3, 4, इनफाइनाइट। थर्ड हो गया पूर्ण संख्या। होल नंबर के बाद क्या चाहिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल्स नंबर डालिए। इंटीग्रल नंबर पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण के बाद हो गया पूर्णांक संख्या है, इंटीग्रल्स नंबर। देखिए इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट से लीजिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये होल नंबर है, ये इंटीग्रल्स नंबर है। इसमें सारे नेगेटिव हैं, सारे पॉजिटिव हैं और 0 भी शामिल है। जो इसमें नेगेटिव हैं उसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं या नेगेटिव इंटीग्रल्स नंबर। ये ऋणात्मक इंटीग्रल्स नंबर, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल्स नंबर और इसको बोलेंगे शून्य इंटीग्रल्स नंबर। शून्य इंटीग्रल्स नंबर समझिए, इंटीग्रल्स नंबर क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण है, पूरे हैं, टुकड़े नहीं है, न दशमलव में है न फ्रैक्शन में है, किसी में नहीं है। तो सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और शून्य क्या है, इंटीग्रल्स नंबर यानी पूर्णांक संख्याएं हैं। ओके, बहुत चीज़ें आपको बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, आराम से देखिए। ये
और बहुत अच्छा प्रयास है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है, भारत सरकार द्वारा, और अच्छे बच्चों को लगाया जा रहा है। आप किसी भी शिक्षक में इतनी हिम्मत नहीं है किसी को सिखा सके, सीखता वही है जो सीखना चाहता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन इसके बाद चौथा नंबर लिखिए, ये है इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। इवन नंबर या सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से पूरे कटेंगे वो सम संख्याएं कहलाएंगे। अब क्लियर है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरे कट जाए वो सम संख्याएं कहलाएंगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आदि। तो क्या नेगेटिव भी पॉसिबल है? यस है। -2, -4, -6, -8, -10 इज ऑल्सो इवन नंबर। ये धनात्मक इवन नंबर है, ये धनात्मक इवन नंबर है, राइट। और इन जो सम संख्याएं हैं के बीच में जो अंतर होता है वो 2 का होता है। अगर पहला सम संख्या x है तो दूसरी x+2, फिर x+4, then x+6, then x+8। सम संख्या इवन नंबर, दो नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, 2, 4, 6, 8 आपका इवन नंबर है। ये धनात्मक इवन नंबर है, ये नेगेटिव भी पॉसिबल है। -2, -4, -6, -8 इज ऑल्सो इवन नंबर। इनको हम ऋणात्मक इवन नंबर कहते हैं। जो सम संख्याएं होती हैं उनमें 2 का अंतर होता है। अगर ये पहली संख्या इवन है तो इसमें आप 2, 2, 2, 2 ऐड करते जाइए, सारी संख्या आपको इवन ही प्राप्त होंगी, राइट। नेक्स्ट है ऑड नंबर, विषम संख्याएं। दो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती, उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं, राइट। जैसे आप देखिए 1, देखिए ध्यान रखना ये 2 है, ये सबसे छोटा धनात्मक इवन नंबर है। सबसे छोटा पॉजिटिव और डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 8। ये ऑड नंबर है, सीधा ऑड डिजिट। ये पॉजिटिव है, -1, -3, -5, -7, -9 is also odd number. ये also odd number। तो ये क्या है? नेगेटिव ऑड नंबर है, ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। और ऑड नंबर होते कौन से हैं? जो संख्याएं 2 से कटेंगी नहीं वो ऑड है, जो 2 से कट जाएंगी वो इवन है। अगर पहला ऑड नंबर x है तो नेक्स्ट मिलेगा x+2, इसके बाद x+4, x+6, x+8, यानी 2 के गैप में है। अगर पहला नंबर मेरा ऑड है तो 2 जोड़ते जाइए, सारे ऑड की सीरीज मिलेगी। जैसे यहाँ पर इवन की सीरीज मिलेगी, पहला इवन है तो सारे इवन करेंगे, पहला ऑड है तो सारे 2 जोड़ेंगे तो ऑड। मैंने जोड़ा हो गया पूरा इवन और ऑड, इनको बखूबी समझ लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छा है इवन और ऑड। ये हो गया आपका भाज्य और अभाज्य। इसके बाद नया है 2 संख्या हैं, उसको देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं
यानी कि कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर, ये वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप और एक के अलावा किसी एक नंबर से और कटे, वो कंपोजिट नंबर है। क्या एक से कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, किसी और से कट रहा है? नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। दो से कट रहा है, एक से भी कट रहा है, किसी और से कट रहा है? नहीं, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। तीन से कट रहा है, ये एक से कट रहा है, किसी और से नहीं कट रहा, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 है, ये भाज्य संख्या है क्योंकि अपने आप और एक के अलावा ये 2 से और डिवाइड हो रहा है, तो 2 से और डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। तो प्रश्न आपका ये पूछा जाएगा कि प्रश्न ये पूछा जाएगा सबसे छोटा धनात्मक भाज्य संख्या कौन सी है? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। तो महोदय, तो आपका 4 आंसर में 1 2 3 4 5 होगा, तो 4 होगा क्योंकि 4 1 के और 4 के अलावा दूसरे और कट रहा है, तो सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या क्या है? आपकी 4 है। ओके, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा विशेष नहीं है। ठीक है, 4 भी कंपोजिट नंबर है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है आदि। ठीक है, सबसे छोटी पूछता है, छोटी भाज्य संख्या कौन सी? ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है थोड़ा सा अभाज्य संख्या है, वो अभाज्य संख्या है, उसको आप और देख लीजिए, महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, अगला है आपका अभाज्य संख्या, या इसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर और दोज नंबर, ये वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप और एक के बाद किसी और से नहीं करती। ध्यान रखना, दुनिया की हर संख्या अपने आप से करती, दुनिया की हर संख्या एक से भी कटेगी। अगर इन दो के अलावा किसी और से कटे तो भाज्य है, और किसी और से न कटे तो क्या है? अभाज्य यानी प्राइम। तो महोदय, प्राइम नंबर आपको अगर मिल जाए तो आपसे पहचान लें। अगर आपने उसको पहचान लिया तो शायद कोड काटने का प्रयास नहीं करें, लेकिन अगर आप उसको नहीं पहचान पाए तो कुछ आपको प्राइम नंबर मालूम होने चाहिए अभाज्य संख्या। देखिए, पहला बात ध्यान रखना कि प्राइम नंबर कौन सी है? क्या 1 है? नो, ये विषम है। सबसे छोटा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 8। बस ध्यान रखना, 1 नहीं है, 2 है, और 2 ही एकमात्र संख्या है यूनिट नंबर जो कि सम भी है। कैसा है? सम भी है, और आपका प्राइम और कोई नंबर नहीं। इसमें क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे प्रकार के बनते हैं, देखने की, जैसे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, थोड़ा सा मुझसे बात कर लें। ठीक है, तो देखिए, ऐसा है कि आप कितना क्वेश्चन करेंगे किसी बुक पे, तो बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो पूछेगा कि 60 से लेकर 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, वो पूछेगा कि 71 से लेकर 91 तक की अभाज्य संख्याओं जो भी है उनका सब बताइए, वो पूछेगा कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, वो सब भी पूछ सकता है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको अभाज्य संख्याओं या प्राइम नंबर पर बहुत क्वेश्चन करते हैं। तो मैं अपने हिसाब से जो मेरा अनुभव है उससे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद आपको हो, शायद। देखिए, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर
10 तक 4 आभास संख्याएं हैं, 11 से लेकर 20 तक 4 हैं, 21 से लेकर 30 तक 2 आभास संख्याएं हैं, 31 से 40 के बीच में 2 हैं और 41 से लेकर 50 तक 3 आभास संख्याएं हैं। यहाँ से टर्न हो जाएगी, 51 और 60 के बीच में 2 हैं, 61 और 70 के बीच में 2 हैं, 71 और 80 के बीच में 3 हैं, 81 और 90 के बीच में 2 हैं और 91 और 100 के बीच में 1 आभास संख्या है। ये मैंने याद कराया 4 4 4 2 3 2 2 3 2 1, ये आप याद कर लीजिए। याद करने के बाद आप बखूबी ये मालूम पड़ जाएगा कि साहब यहाँ पे 4 हैं, इसमें भी 11 से 20 में 4 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, ये आपके आभास संख्या है। ओके, याद करिए। और एक और चीज़ है, ये आभासें कौन सी हैं मैं वो भी लिखवा ही देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे 1 से 10 के बीच में 4 आभासें, तो ये कौन सी हैं? 2 3 5 7, क्या ये चारों आ गई? 2 3 5 और 7, 11 और 20 में 4 हैं, 11 13 17 19, यहाँ 2 हैं, यानी कि 23 है, एक 29 है, ठीक है, यहाँ 2 हैं, 31 है, 37 है, यहाँ 2 हैं, 41 है, 43 है, 47 है, यहाँ 2 हैं, ये 53 है, 59 है, यहाँ 2 हैं, 61 67 है, यहाँ 3 हैं, 71 73 77 नहीं होगी, 79, यहाँ 83 89 और 90। ये 100 तक की सारी आभास संख्याएं मैंने आपकी लिख दी हैं। ये 1 से 10 के बीच में, ये 11 से 20 के बीच में, ये 21 से 30 के बीच में, 31 से 40 40 से 50 30, और ये सारी संख्याएं आपको मैंने लिखी है। ओके, ये कुल कितनी नंबर है? ये कुल कितना नंबर है जो 1 से, आप समझिए 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कितनी आभास संख्या है? बोलिए, क्या आप काउंट करेंगे इसको? 1 से 100 के बीच में कितनी आभास संख्या है? 25, राइट। 1 से 100 के बीच में 25 आभास संख्या है, राइट। 1 से 100 के बीच में 25 है। और एक इसके जो इन सभी प्राइम नंबर का जो योग है, सम है, वो 106। जितना भी 1 से 100 के बीच में आभास संख्या है, उन सभी आभास संख्याओं जो यहाँ लिखी हुई हैं, इन सबका सम 1060। 1 से 100 के बीच में 25 आभास संख्या है और इन सभी आभास संख्याओं का योग 1060 है। आभास संख्याएं ये रही आपके बीच में। वो पूछ सकता है कि हम 21 से लेकर 40 तक कितनी आभास संख्या है, तो आप बता देंगे 2 और 2 4। वो पूछेगा कि आपको 31 से लेकर 70 के बीच में कितनी है, 3 और 2 5 6 7 8 9 बताइए, ठीक है। वो संख्याएं कौन सी हैं, तो आप ऐसे बताइए। उनका सम पूछेगा तो सम बताइए, 1 से 100 तक की सभी आभास संख्याओं का सम पूछेगा वो भी बताइए। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम फालतू आपको नहीं बता रहे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 1 से हो गया 100 तक के। मैं 100 से ऊपर जो प्राइम नंबर है उसकी चर्चा करता हूँ। मैं इसको रफ करने वाला हूँ, 2 मिनट में आप नोट कर लीजिए। देखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी पैटर्न से। इसी पैटर्न से 101 से लेकर 200 तक की प्राइम संख्या कौन सी है वो मैं आपको चर्चा करता हूँ।
41131। ये है, इसका मतलब ये है कि 101 से लेकर 110 तक 4 प्राइम नंबर है, 111 से लेकर 120 तक 1 है, 121 से लेकर आपका 130 तक 1 है, 131 से 140 तक 3 है, 141 से लेकर 150 तक 1 है, और 151 से लेकर 160 तक 2 हैं, 161 से लेकर 170 तक 2 हैं, 171 से लेकर 180 तक आपका 2 हैं, और 181 से लेकर 190 तक 1 है, और 191 से आपका 200 तक 4 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। ये 4 अभाज्य संख्या है, ये 4 अभाज्य संख्या है, देख लीजिए। और इनकी संख्या कितनी है? 21 है, 21 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 21। ये मतलब 101 से लेकर 200 तक 21 अभाज्य संख्या। कौन कौन सी है इस पर चर्चा हम करते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए। देखिए पहली 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 101 3 ध्यान रखना, जहां भी 4 आएगा तो यूनिट प्लेस 1 3 7 और 9 होगा, जबकि अपवाद कहां पर है? जैसे हमारे 2 नंबर है वो भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ठीक है, वहां अपवाद है शून्य के नंबर है। यानी यहाँ 4 आ गया है तो सोच लीजिए कि यूनिट प्लेस 1 3 7 9 होगा, यानी 191 193 197 और 199 आभाज्य संख्या है। 113 है, 127 और 3 131 133 और 130 देखिए इसमें कुछ नहीं आएगा। 131 131 137 139 ये हो गया यहाँ, और नेक्स्ट हो गया यहाँ हो गया 140 140। देखिए 4 प्राइम नंबर ये 4 हो गया, इसमें 1 है, 111 से 130 में वो ये आ गया, 130 में 1 है वो 127 है, 131 और 140 के बीच में 3 है वो आपके तीनों आगे 133 नहीं है, और 141 और 150 के बीच में 1 है वो है 149। नेक्स्ट 151 और 60 के बीच में 151 और 60 के बीच में कौन से है? ठीक है 151 और 157 151 एंड 157। नेक्स्ट 163 एंड 163 एंड 167 163 167। नेक्स्ट 173 और 179 222। अब एक नंबर होगा तो वो एक नंबर है आपका 181। नेक्स्ट हो गया, इसमें चारों आएंगे 191 193 197 और 199। देखिए ये तो पहले 4 है, एक है, ये है, ये 3 149। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, शायद ही कोई कराया, ठीक है, हमारे पास थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। 149 151
157, 163, 167, 173, 179, 181 और ये 4, ये सारी आपकी 21 आभार संख्या है। समझ लें ढंग से। प्राइम नंबर 101 से 200 के बीच बता रहा हूँ, उससे पहले मैंने 1 से 100 तक बता चुका हूँ। मैंने ये भी कहा है कि 2 और 5 को छोड़कर जो आप स्टार्टिंग में 1 और 10 के बीच में आता है, सभी प्राइम नंबर का यूनिट प्लेस 1, 3, 7, 9 ही होता है। और जिन संख्याओं का इकाई क्रम 2 और तो कभी प्राइम नहीं होगा, अपवाद ये है स्टार्टिंग में, आप इसको समझ रखिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि 4, 1, 1, 3, 1 यानी 101 से 110 के बीच में 4 आभार संख्या है, 111 और 120 के बीच में 1 है, 121 और 130 के बीच में 121 और 130 के बीच में 1 है, 131 और 140 के बीच में 3 है, 1 है। ये सारी आभार संख्या है। और इस प्रकार 101 से और 200 के बीच में कुल 21 आभार संख्याएं हैं। और कौन सी आभार संख्याएं, ये भी मैंने आपको बता दी। एक चीज शायद इसमें रह गया है कि इन सभी आभार संख्याओं का सम कितना है, 3127। इन सभी प्राइम नंबर का क्या है, सम है। इन सभी प्राइम नंबर का सम है। पिछले ही बताया था, इसमें ही बता रहा हूँ। पहले बताया था मैंने 1 से लेकर 100 तक की आभार संख्या का सम, ये 101 से लेकर 200 तक की जितनी आभार संख्या है उसका सम है, उसका सम है। नोट करिए बराबर। एक चीज और नोट कर लीजिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा होगा, 101 3 डिजिट का। और 3 अंकों का सबसे बड़ा आभार संख्या 997, राइट। 3 अंकों की सबसे छोटी आभार संख्या सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे छोटी आभार संख्या 1009 है, और 4 अंकों का सबसे बड़ी आभार संख्या 997 है। ओके, समझ लीजिए। 3 अंकों का 0 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101, लार्जेस्ट 997 है। 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 1009 और सबसे बड़ा 9973। 4 अंकों का आभार संख्या। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको देखिएगा। क्या आपने सभी नोट कर लिया होगा, इसको ढंग से नोट कर लीजिए। तो काफ़ी समय मिल चुका है, ठीक है। आप यहीं तक करा रहे हैं, अगला टॉपिक नेक्स्ट चालू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।